आज संविधान दिवस के अवसर पर जो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम क्षेत्र दिवस कृषि विज्ञान केंद्र सबौर के द्वारा आयोजित किया गया है, इसके नवनियुक्त वरीय वैज्ञानिक सह प्रधान डॉक्टर राजेश जी, जिन्होंने ये हमेशा किसानों से जुड़े रहते हैं और इसीलिए हम लोगों ने इनके किसानों के जो जुड़ाव के कारण हम लोगों ने कहा कि नहीं, इनको कृषि विज्ञान केंद्र सबौर का अतिरिक्त कार्य दिया जाए, क्योंकि इनको बहुत अधिक वर्क है। और इनके ज्वाइन करते इन्होंने बोला कि सबसे पहले सर हम लोग संविधान दिवस के ऊपर गांव चलेंगे, और इसी कड़ी में आज हम लोगों ने 2 कार्यक्रम, एक यहाँ है एक और है, आए हुए हैं। मैं कृषि विज्ञान केंद्र की पूरी टीम और विशेषकर हमारे जो किसान भाई आई हैं, महिलाएँ हैं, बच्चे हैं, मैं आप सभी का बिहार कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि आप लोग इस कार्यक्रम में आए। जैसा कि इस कार्यक्रम के बारे में बहुत बताया जा चुका है और 2019 से लगातार इन गाँवों में जल जीवन हरियाली जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, उसके अंतर्गत एक कंपोनेंट है जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम। जैसा कि हम जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जल जीवन हरियाली, उनका ये कहना है कि जल है, हरियाली है तो हमारा जीवन अपने आप सुंदर होगा। उसी कड़ी में जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम 5 गाँव में शुरू किया गया था और इसकी शुरुआत जो शुरू में हुई थी 8 जिलों में, उनमें भागलपुर एक प्रमुख जिला था। इन्हीं की सफलताओं को देखते हुए फिर 30 जिलों में 2020 से शुरू किया गया था और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम कैसे फसल पद्धति को ऐसा करें कि हमारे किसानों की उपज ज़्यादा हो, लागत कम लगे। जैसा कि अभी एक कंपोनेंट अभी हम लोगों ने धान में जो खरीफ की, अगर ये क्योंकि सीजन खरीफ से शुरू होता है, खरीफ फिर रबी फिर जायद, हम लोगों को ये भी ध्यान है कि 2019 के पहले जब हम आते थे, जब सर्वे किया था इन गाँव में, तो केवल 2 फसलें होती थी। एक धान लगा देते थे किसान और गेहूँ लगाते थे। धान में भी हमें ध्यान है कि हम 25 दिसंबर के आसपास जाते तब भी यहाँ पे किसान लोग धान लगाते रहते थे। इसी कड़ी में ये धान की सीधी बुआई लाने का मुख्य उद्देश्य था, ये था कि हम धान की सीधी बुआई अगर करेंगे तो हम जून के द्वितीय सप्ताह तक लगा देंगे, ताकि हमारा फिर समय से हम रबी की बुआई कर सकें। रबी की बुआई हमारी हमेशा इन क्षेत्रों में बहुत देर से होती थी, अभी भी हम लोग इस बार देर से हो गए हैं। उसका एक कारण ये है कि शुरू में जो वर्षा, धान में बाद में जो पानी बरसा है, उसके कारण थोड़ी सी हमारी फसल लेट हो गई है। नहीं तो हमें अभी तक यहाँ पे गेहूँ, चना, मसूर लगा देना था। अभी भी हम लेट हैं। हमारा जो टारगेट था वो 25 नवंबर तक सब कार्यक्रम ख़त्म करना था, लेकिन जो पानी लेट हुआ उसके कारण कई बार होता है ना कि जलवायु प्रतिकूल हो जाती है, उसमें हमारा बस नहीं चलता है। नहीं, अभी भी हम लोग लेट हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने जो पंकज जी हैं, होदा जी, इनको निर्देश दिया है कि सारे कार्यक्रम 10 नवंबर तक ये समाप्त होना चाहिए, 10 दिसंबर तक, क्योंकि फिर देर में जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसी कड़ी में हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जिन किसान भाई कह रहे हैं कि अभी हमको लेबर नहीं मिल रहा है, अगर वो लेबर नहीं मिलेगा तो हमें दूसरे किसान के यहाँ जाना पड़ेगा, क्योंकि हम आपका वेट नहीं कर सकते हैं। हमें 10 दिसंबर के बाद इस गांव में सारी मशीनें वापस ले लेनी है। उस बीच में ही हमें अपने सारे क्षेत्रफल जो हमने लक्ष्य निर्धारित किए हैं सरकार के द्वारा, मसूर का, चना का और आलू लग चुका है, तो सरसों भी लग चुका है, गेहूं का, मेन अब गेहूं का, तो इनके लक्ष्य प्राप्त करना है। तो हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपने किसान भाई खेतों से जो फसल कट चुकी है उसको हटा लें, ताकि हमारी मशीनें, हमें लगता है कल से शुरू भी हो गई हैं, कुछ क्षेत्रों में हमने जीरो टिलेज से बुआई शुरू कर दी है। जीरो टिलेज, देखिए धान की सीधी बुआई की, फिर हमने जीरो टिलेज से लगाया, तो उसके बाद हम जो अब देख रहे हैं यहाँ पे तीसरी फसल किसानों ने क्या ले ली, मूंग। जो सबसे बड़ा एडिशनल फायदा इस जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम के अंतर्गत मिला था, 2019 के पहले इन क्षेत्रों में मूंग की खेती नहीं होती थी, अब मूंग की खेती काफ़ी क्षेत्रों में होने लगी। ऐसा है कि नहीं है, बताइए, बढ़ा है ना। तो ये सबसे बड़ा उद्देश्य है कि एक तीसरी क्रॉप, और मूंग का फसल लेने से क्या हुआ कि आपकी वो दलहनी फसल थी तो ज़मीन की उर्वरता शक्ति भी बढ़ी, तो ये उद्देश्य था।
फिर हम लोग धीरे धीरे कुछ क्षेत्रों में हैप्पी सीडर भी ला रहे हैं, ताकि आपका कई क्षेत्रों में जो धान है वहाँ हैप्पी सीडर से क्या है कि धान आपका कंबाइन से कट रहा है। जो हमारा शाहाबाद का रीजन है वहाँ पे तो अब सब जगह धान लग गया है, वहाँ पे अधिकतर कंबाइन हार्वेस्टर से धान कटता है। तो जब कंबाइन से कटता था तो धान के पुआल की समस्या आ रही थी, तो वहाँ हम लोगों ने हैप्पी सीडर को भेजा और उससे धान क्या हुआ, वहीं पे कुट्टी कुट्टी कट गया और उसको मल्च के रूप में हम प्रयोग करने लगे, तो वो एक फ़ायदा हुआ। तो धान गेहूं ये सब समय से हमें अगर लगाएंगे तो हमें बहुत फ़ायदा होते हैं, और इसके फ़ायदा आप लोगों ने हमें बताए हैं। इस पर हम लोगों ने पूरा 4 साल में जो फसलें लगी उसके किसानों के बीच में हमारी टीम ने, बाहर की टीम भी आके आप लोगों के अनुभव लिए, उनसे ये निकल के आया है कि तीसरी फसल से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। करीब 15 से 20% उपज बढ़ी हैं, जैसा कि आप लोगों ने बताया है। तो मेरा यही कहना है कि अगर हम अभी जो बिल्कुल पीक समय है, हम लोग आज इसीलिए आए हैं कि हम लोग रोज़ पता कर रहे थे अभी कितना लगा, तो पता चल रहा था कि किसान भाई अभी धान काट रहे हैं, लगा रहे हैं, उनका खेत से हट नहीं रहा है। तो थोड़ा आपसे अनुरोध करना है कि हमारा टाइम बाउंड प्रोग्राम है। अभी जैसे इब्राहिम जी बोल रहे थे जब लेबर मिलेंगे तब हटवाएंगे, उनकी प्रॉब्लम भी सही है कि एक ये भी समस्या है कि हमें कई बार मजदूर नहीं मिलते हैं, लेकिन हमारी भी समस्या है कि अगर हम देर से लगाएंगे तो फिर हमारा जो पर्पज़ है, अगर गेहूँ आप 10 दिसंबर के बाद एक दिन भी अगर डिले करेंगे तो आपकी उपज प्रतिदिन 5 से 10 किलो पर कट्ठा कम होती जाएगी। तो उसके लिए तो हम लोग, फिर आप कहेंगे कि उपज कम हो रही है। तो जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम में हमारा समय का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि अगर हम समयबद्ध कोई भी कार्यक्रम नहीं करेंगे तो इसका फिर कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम लोग जैसे खेती करते थे वैसे ही करते हैं, लेकिन आप लोग समय से अभी धान का चल रहा है और हमारी सारी मशीनें यहाँ उपलब्ध रहेंगी। हम लोगों ने जो भी बीज वगैरह है वो भी उपलब्ध करा दिया है। बस आपसे सहयोग ये चाहिए कि जल्दी से जल्दी अपने खेत को खाली करके हमारे वैज्ञानिक यहाँ रहेंगे। अभी 1-2 और हमारे स्टाफ हैं जो हम लोग परसों नरसों में उनको भी भेज देंगे, फुल टाइम यहाँ रहेंगे। लेकिन समय से जो भी चना मसूर गेहूँ जिन किसानों के यहाँ पहले से फिक्स हो गया है, उनसे अनुरोध यही है कि उसमें हमें सहयोग करें, और उसका सहयोग का सबसे बड़ा फ़ायदा आप ही को होगा। क्योंकि जब उपज बढ़ेगी, उपज हम तो ले नहीं जा रहे हैं, उपज आप ही के यहाँ आ रही है। अभी कुछ क्षेत्रों में किसानों को मक्का भी लगा रहे हैं, वो भी मक्के का सीड भी हम लोगों ने शायद उपलब्ध करा दिया ना पंकज, वो भी सीड हम लोगों ने सब उपलब्ध करा दिया है, मशीनें भी आ गई हैं। बस हम आज आप लोगों से ये अनुरोध करने आए हैं कि आप लोग 4-5 दिन के अंदर हमें खेत अपने उपलब्ध करा दें, जिनके खेत हम लोगों ने चयनित किए हैं इस कार्यक्रम के लिए, ताकि सही समयबद्ध ढंग से गेहूं की हम लोग या चना मसूर की सोइंग कर पाएँ। और आपके सुझाव भी लेना था। अभी हमारे किसान भाई ने बताया कि सबौर संपन्न जहाँ पे पानी था वहाँ तो अच्छी हुई, उसमें हम अब उन क्षेत्रों में जहाँ पे पानी कम था, अगली बार हम धान में वहाँ पे दूसरी ऐसी प्रभेद देंगे जिनमें कम पानी की आवश्यकता होगी। ये भी हमें देखिए, आप अगर नहीं बताते तो हमें ये सूचना नहीं मिल पाती। हमारे पास कुछ ऐसे धान के प्रभेद हैं जो कम पानी में होते हैं, हम उनको वो दूसरे प्रभेद देंगे। पंकज जी, अगली बार जहाँ पे पानी की कमी है वहाँ पे आप दूसरे प्रभेद देंगे, आपके पास उस प्रभेद उपलब्ध भी हैं। जहाँ पे पानी अच्छा है वहाँ पे सबौर संपन्न ले जाएंगे। तो इस सब तरह के, इसमें यह भी हमें देखना है कि कौन सी प्रभेद किस तरह के क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। तो ये सूचनाएं भी हमें लेना जरूरी है आपको कि आपके अनुभव क्या आ रहे हैं। उन अनुभवों में अगर हमें कोई चीज़ समावेश करनी है तो वो भी हम लोगों को जानने को मिलता है, इसीलिए हम लोग आपके पास आते हैं। तो मैं अधिक समय नहीं लूँगा, अब ये गाँव में और कार्यक्रम है। मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम, इसमें आप सहयोग करें। और हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में समय समय पे प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, उनमें भी आप लोग आइए, उसमें रहने की भी व्यवस्था है। अभी हम लोगों ने कौन कौन कार्यक्रम है इसके लिए, एक वर्मी कंपोस्ट है और कौन है नए जो सैंक्शन हुए हैं, अभी 2 कार्यक्रम हमारे। देखिए, जैविक खेती की बात हो रही है, उसमें वर्मी कंपोस्ट का बहुत अधिक महत्व है। तो हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक किसान यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट बनाएं। अगर कोई हमारे युवा उसकी ट्रेनिंग 8 से 10 दिन की लेना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग हमारे यहाँ जनवरी में शुरू होगी, उसका पंजीकरण करा सकते हैं।
और कृषि विज्ञान केंद्र में 17-18 विश्वविद्यालय में 17-18-19 फरवरी को किसान मेला, जिसमें हर बार आपकी सहभागिता रहती है, उसके लिए भी हम आपको निमंत्रण देते हैं कि इस बार भी आपकी सहभागिता रहेगी। हम ये भी प्रयास करते हैं कि दूसरे प्रखंड के किसान भी आपके गांव में आएँ और हमेशा आते रहते हैं, क्योंकि ये जो तकनीक है, जैसा पहले डॉक्टर होदा ने बताया था, पंकज जी ने बताया था कि ये 5 गांव हमने लिए थे। इन 5 गांव की जो तकनीक है वो दूसरे प्रखंड के लोगों को भी हम दिखाएंगे और वो लोग आपके यहाँ भी आते हैं, हमारे केवीके में भी आते हैं कि जो ये तकनीकें हो रही हैं इनसे वो लोग भी फ़ायदा ले पाएँ। अगर जैसे हमारे डीन साहब ने पहले ही बताया कि हो सकता है 1-2 किसानों को, जैसे बताया कि जिनके यहाँ सबौर संपन्न पानी नहीं था वहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं, तो ऐसा उसमें कोई घबराने की बात नहीं। उनमें हम लोगों को ये फीडबैक मिले हैं, तो हम वहाँ पे अगली बार वो ऐसे प्रभेद देंगे जो कम पानी में अच्छे करते हैं। तो मैं पुनः डॉक्टर राजेश जी और इनकी टीम को और विशेषकर अपने सारे किसान भाइयों को, मीडिया के पर्सन्स को, विश्वविद्यालय की तरफ से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग हम लोगों के विचारों को सुना। और जो फसल अभी हमारे तो किसानों ने, अनुभवों ने बताया कि उनकी जो फसल है काफ़ी अच्छी है, आप लोगों की फसल भी काफ़ी अच्छी होगी। तो मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि जो रबी का कार्यक्रम है वो सही समय पे हो, इसमें आप हमें सहयोग करें। धन्यवाद।